हर चेहरे की ना अपनी एक कहानी होती है। ज़िंदगी एक स्क्रिप्ट अगर माने तो हर इंसान की ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह है। कभी कॉमेडी, कभी इंटेंस सीन, कभी कोई ड्रामा। और वाक़ई अगर स्क्रिप्ट समझी जाए कोई भी ज़िंदगी, तो हमारी आज की मेहमान उसकी एक शानदार एक्सप्रेसिव किरदार हैं। जी हाँ, हमारी मेहमान से जब भी मिलिए वो इतनी खुशदिली से हँसते मुस्कुराते मिलती हैं, मानो कह रही हों हर फ़िक्र को हँसी में उड़ाते चलो। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी पाठक। दिल की चौपाल पे आज स्वागत करेंगे श्रीमती अमिता महाजन का, जिनसे बातें होंगी बिल्कुल अपनी सी दिल से दिल तक। नमस्कार अमिता जी, बहुत-बहुत स्वागत है दिल की चौपाल पर आपका। नमस्कार पल्लवी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने का। बहुत अच्छा लगा तुमने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू, थैंक यू। चलिए बात की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं आपकी उस अमिता से जो आप शायद पीछे बहुत छोड़ आई हों और आप भी मिलना चाहती हों और हम भी उन अमिता से मिलना चाहते हैं। जी, आपने तो मुझे यहाँ बुला के मुझे उन लम्हों में पहुँचा दिया जो शायद मैं हमेशा से याद करके और हमेशा से उनको, जैसे कहते हैं ना, उनको सहेज के रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक अलग ही पल थे। हम एक जन्म से दूसरे जन्म में जैसे एंटर कर रहे थे विवाह के बाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगी पहले से तो अपने कुछ पहले के पलों की, जो विवाह से पहले मेरी क्या रुचियाँ थीं और कैसे मेरा परिवार में अपना लालन पालन हुआ थोड़ा। और फिर मैं आपको अपनी जो सर्विसेज के हस्बैंड के साथ शादी करने के बाद जो मेरे अनुभव हैं उनके बारे में बताना जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पल्लवी क्या हुआ कि हमारा छोटा सा एक मिडिल क्लास फैमिली था। मेरे फादर रेलवेज में थे, मदर टीचर थी और एक ब्रदर और एक सिस्टर है हम। तो ब्रदर और मेरा ऑलमोस्ट 4.5 years का डिफरेंस है। तो अब घर में जो है कि भाई जैसे बहुत होशियार चले आ रहे हैं और हम भी भगवान की दया से अच्छे थे पढ़ाई में। तो 10th में हमारी काफ़ी अच्छी डिस्टिंक्शंस वगैरह आई साइंस में, इंग्लिश में। तो एज़ यूजुअल हमने अपने ब्रदर को देख के कि उसने साइंस लिया है, आर्किटेक्ट बन रहा है, तो मैं भी साइंस ले लूँ। जी जी। मैंने साइंस ले ली। 12th तक जाते जाते मुझे समझ आने लगी कि मैं साइंस के लिए नहीं बनी, क्योंकि मेरा रुख सारा दिन जो था, और इवन 11th 12th में भी मेरी टीचर्स मुझे पहचानती थी। स्कूल में भी वो मुझे हमेशा कहती थी कि व्हाई डोंट यू हैंडल द स्टेज, व्हाई डोंट यू कम टू दिस थिंग, तुम्हारी इतनी अच्छा प्रोफाइल है, तुम्हारी पर्सनालिटी, व्हाई डोंट। तो उनके बार बार कहने और जताने और मेरा इंटरेस्ट होने पे मुझे लगने लगा कि बिल्कुल सही बात है, मेरा इंटरेस्ट तो इधर की तरफ है। एक्चुअली ड्रामे में मतलब ड्रामा आपका और कोई भी जैसे अच्छे, इवन डिबेट्स में दे यूज्ड टू टेक मी। तो डिबेट में भी मैं बहुत अच्छा खुल के बोलती थी। लाइक मुझे पता नहीं, बचपन से स्टेज फ्राइट नहीं था। जैसे जैसे मेरे को ये पता लगा तो मैंने सोच लिया कि मैं अब साइंस को आगे ग्रेजुएशन में नहीं परस्यू करूँगी, आई विल गो फॉर आर्ट साइड। मेरा एडमिशन हुआ मिरांडा हाउस में, दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में। एंड वो तो वैसे ही थोड़ा लाइवली सा कॉलेज था। आई वाज सो हैप्पी उन दिनों। और लकीली मेरे को वहाँ पे भी उन्होंने पहचाना और कहने लगे कि भाई आप हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स में जो भी एनुअल उनके होते थे या वैसे भी होते थे, उसमें स्टेज को हैंडल करो, प्लस प्लेस में पार्टिसिपेट करो। तो आपने वो कि ड्रामा की जो आपकी रुचि थी उसको आपको कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म आपको अपने कॉलेज से मिला। जी, और बाई चांस क्योंकि वो कॉलेज इतना पॉपुलर था और उनकी जो भी एक्सेस थी, बॉलीवुड से डायरेक्टर आए हमारे प्लेस को डायरेक्ट करने। अच्छा अच्छा। आपने सुना होगा, हम लोग उन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ करता था। कुमार वासुदेव उसके डायरेक्टर थे। जी जी। तो वो लोगों को बुलाया गया हमारे इसको डायरेक्ट करने। तो उनका जब भी वो होता था, हमें जैसे कोई लाइंस देते थे या समझाते थे, तो आई डोंट नो, वो देते थे और वो जब समझाते थे तो आई यूज्ड टू लाइक 10 मिनट में आई यूज्ड टू कम एंड डू इट। तो ही वाज लाइक सो इम्प्रेस्ड कि भाई इनको तो बड़ी जल्दी पिक करती हैं और बड़ा नेचुरल एक्टिंग करती हैं। तो ही सेड के बार बार ही केम टू मी, why don't you come to Bollywood and why don't you pursue this अपना ये करियर बनाओ।
सो आई वाज लाइक ऐसे उसको देखती थी बिकॉज समहाउ पल्लवी क्या था कि हमारे जो पेरेंट्स थे ना वैसे तो बहुत सपोर्टिव थे, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन गर्ल्स को ना ऐसे मतलब अलाउड नहीं था कि आप ऐसे चले जाओ परस्यू करने, करियर अपना लेके, मतलब अच्छा, और ये भी नहीं था कि साथ जा सकते हैं। नहीं तो जैसे दिल्ली शहर का भी हम देखते हैं हाँ, कि स्टेज का काफी अच्छा यहाँ पर माहौल है नाटक में, तो क्या आपने कभी वो वहाँ कॉलेज से उस तरफ ध्यान दिया कि मैं ये भी कर सकती हूँ यहाँ स्टेज आर्टिस्ट के? नहीं, इसमें पल्लवी फिर मैं ये कहूंगी कि शायद डेस्टिनी नहीं थी, जो मेरा एक्सपोजर नहीं था। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था, मेरे लिए एक स्टेज, एक फिल्म और एक प्ले सिर्फ मुंबई होता था। ओह, सच में मुझे अवेयरनेस नहीं थी इस बारे में, और ना ही मैंने ज्यादा उसको सोचा, क्योंकि मुझे घर से इतनी इंस्ट्रक्शंस थी, अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ, लड़कों के कॉलेज में नहीं पढ़ना, लाइक यू कांट गो टू कोएड कॉलेज, यू हैव टू स्टडी इन गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज। तो लाइक हमारा अवेयरनेस और एक्सपोजर उस तरफ नहीं था, और छोटी उम्र थी। नहीं तो कई बार हमने देखा है कि जो हम उस जनरेशन के जिन भी महिलाओं से मिले, हम आप कोई भी हैं, हाँ। तो हमने देखा है कि पेरेंट्स के अपने कुछ एक रहते थे कायदे कानून, तो कई बार ये जरूरी नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं कि शायद चिंता में रहते हो, कि उनकी ये फिक्र थी और उनको एक रहता था कि सुरक्षा का। बिल्कुल सही बात है, उनको यही रहता था। हमारे फादर खास करके बहुत वो थे, वो शायद क्योंकि बहुत ज्यादा जमाना घूमते थे, उनका ऐसा मैं कहूंगी कि ऐसा उनका बिजनेस था या जो भी, तो लाइक ही यूज्ड टू सी इन द सोसाइटी व्हाट इज गोइंग ऑन, तो वो प्रोटेक्टिव रहते थे हमें लेके। तो ही यूज्ड टू से नहीं 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 नहीं। और ब्रदर हमारे जो हैं वो हॉस्टल चले गए हुए थे, बात नहीं कर पाते थे। सिबलिंग हो तो यू कैन टॉक टू हिम कि भाई मेरे को मन करता है, मेरे को बार बार कह रहे हैं, तो व्हाई कांट आई परस्यू दिस थिंग, प्लीज हेल्प करो, उनको बोलो पेरेंट्स को। तो वो रह गई बात, दबी की दबी रह गई, जिसको कहते हैं मन, मतलब बहुत हमें कहा गया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताती हूँ कि हमारे ब्रदर की ना छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो भाभी आई लंदन से। तो भाभी आई तो तब तो हमने मतलब देखे कि जो वेस्टर्न कपड़े, अच्छा हमें तो मतलब सूट में ही जाना अलाउड था, नेवर अलाउड कि पैंट कमीज और ये सब भी पहनना। अच्छा, तो हमने जब उनके देखे तो हम वो थोड़ा सा उनसे बोरो करके पहने, तो आई यूज्ड टू फील सो हैप्पी कि अच्छा हमें भी बड़ा। तो उन दिनों क्या हुआ कि भाभी भैया की जब शादी थी, तो भाभी की जो एक मौसी है वो मुंबई में है। अच्छा, उनका बच्चा जो है वो डायरेक्ट करता है मूवीज वगैरह। अच्छा, उनका वो प्रोडक्शन में और डायरेक्शन में है। तो उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने कहा कि उन दिनों ना डिम्पल कबाड़िया एक बहुत ही यंग सा चेहरा ढूंढ रही हैं। अच्छा। और तेरी सिस्टर इन लॉ की, भाभी को बोला, प्रोफाइल उनसे मिलती है। हाँ। तो कहे तो मैं बात कर लूं, तो बहुत अच्छा मौका है इसका, वो फट से पिक हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को देखा बात करते हुए, चाल ढाल जो भी ड्रेसअप होते हुए, व्हाटएवर, हाँ, किसी भी किससे इम्प्रेस हुए, शी सेड कि लाइक शी इज द परफेक्ट दिस थिंग। तो वही हुआ, घर में बात हुई और फादर सेड नो, नो वे। ओह, तो no ये way. तो आपकी तो बड़ी इच्छा रही होगी, और चूंकि आपको प्रोत्साहन भी इतना मिला था, तो आपको धक्का भी लगा होगा बहुत। मेरे को मतलब जिसको कहते हैं ना, फीलिंग सप्रेस हो गई कि भाई हम सिर्फ जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल, तो मतलब ये लोग मेरे साथ जा नहीं सकते क्या मुंबई। अच्छा, उन दिनों कोई इतना पेरेंट्स ना सुनते भी नहीं थे कि भाई जैसे आजकल होता है ना कि हाँ इमीडिएटली चले जाते हैं, और वो तो हमको फील हुआ कि भाई हम तो नहीं कुछ कर पा रहे अपनी मर्जी का, किसी भी उसमें नहीं। तो जैसे एक चीज होती है ना कि आपको लगता है कि आप दबे हुए हो, और उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि कुछ ऐसा माहौल बना कि हमारा तो कोई प्रपोजल नहीं था मैरिज का आने का। अच्छा। लेकिन किसी और के लिए आया, मेरे हस्बैंड का। और जब उन्होंने कहा कि उन्होंने आगे फर्दर स्टडीज के लिए जाना है, तो घूम के फैमिली में मेरे ऊपर आ गया। और डेस्टिनी मैं कह रही हूँ ना। अब जब प्रपोजल आया तो भाई मेरे ब्रदर समझाने लगा कि तुझे नहीं पता, ये बहुत अच्छी सर्विसेज है, यू विल हैव फन, पूरे इंडिया में घूमेगी, सेंट्रल सर्विस है, मतलब जगह जगह घूमोगे, ये होगा वो होगा। अब हम छोटी सी उम्र 19-20 साल में समझ नहीं आया।
हम उसकी बात सुने जा रहे हैं, और सिर्फ क्योंकि सप्रेस थे कि भाई हमें कहीं कुछ करने नहीं देते, तो लगा कि चलो अब फ्रीडम मिलेगी। ओ, शादी के बाद हमें आजादी मिलेगी। जस्ट इमेजिन, शादी का रीजन क्या ढूंढ रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन मिरांडा से करने को सोच सकता है लड़की ऐसी बातें कर रही है, बट हम सच में ही ये भोलापन की हद थी कि हमने कहा अच्छा अब तो फ्रीडम मिलेगी भाई, चलो जो मन हो वो करने के हैं। करेंगे, चलो ये भी ट्राई कर लेते। फनी भी लगता है कि क्या मतलब हमने सोचा और हाँ कर दी कि भाई जस्ट बिकॉज आई विल गेट द फ्रीडम। ये होता है कई बार कि शादी के बाद तो एकदम अपनी जिंदगी होगी, और वो लगा है ना, ना कि बिल्कुल भाई अब मैं खुद बनाऊंगी, अपने स्टाइल से, अपना सिस्टम से जीऊंगी, ये लोग मेरे को मतलब हाँ, मेरे बुरा मन की नहीं नहीं। कहूंगी, वो उनकी भावना थी कि वो मुझे प्रोटेक्ट करते थे, Naturally, बट आई यूज्ड टू फील कि मेरे को रोका जाता है और मुझे नहीं आगे बढ़ने दिया जाता जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल। तो वो मामला लेके आई जस्ट सेड यस एंड आई गॉट मैरिड। आई वाज हार्डली 20 इयर्स। तो अब उधर से मिरांडा से पढ़ के 20 इयर्स की लड़की की शादी होती है। जस्ट इमेजिन कि फर्स्ट पोस्टिंग मेरे हस्बैंड की सीतापुर, जैसे उत्तर प्रदेश का सीतापुर जो तो ये तो बिल्कुल ही ऐसे हो गया दिल्ली की मिरांडा हाउस से पढ़ के पोल अपार्ट। तो आपने कैसे, मतलब वहां जाने के समय आपको ऐसा लगा होगा कि हम किसी गांव में जा रहे हैं, ये एडजस्टमेंट भी एक बहुत बड़ी बात है। आई नो, आई वॉज नॉट अवेयर कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। मतलब आई वॉज जस्ट, आई टेल यू, आई वॉज अल्लड़ लड़की, मस्त जिसको कहते हैं ना। मतलब मम्मी ने बोला कि बेटा खाना बनाना सीख लो, शादी होनी है, फलाना है, हो जाएगा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हो जाएगा। तो कभी उस तरफ भी नहीं ध्यान दिया, और ये भी नहीं पता था क्या जिम्मेवारियां होती हैं और क्या होता है क्या नहीं। जस्ट अच्छा फ्लो में, अच्छा बस फ्रीडम की शादी। अच्छा शादी हो गई, अब फर्स्ट पोस्टिंग वहां पहुंच गए जी, सीतापुर। जी 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 सीतापुर पहुंचे तो वो तो ऐसे लगा, ये आप जस्ट इमेजिन वहां पे जो पहले थे इनकी जगह जो ये असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम एक्साइज पोस्ट हुए सीतापुर में, एंड वी हैड 4 जिलास अंडर हिम, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खेरी, शाहजहांपुर। और जो इनसे पहले थे वो कहीं थोड़े ओल्ड रहे होंगे, विदाउट फैमिली रहते होंगे। अच्छा। तो वो जो घर था ना, वो वैसे तो अच्छा बड़ा घर था, आई डोंट से कि भाई छोटा था, 3 बेडरूम का खुला आंगन, रसोई सब था। और शुरुआत की गृहस्थी में 2 लोगों के लिए तो बहुत बड़ा घर है। हाँ, तो लेकिन वो एरिया वाइज लाइक बड़ा ऐसे लगता था जैसे कि आप समझो दिल्ली की लड़की मिरांडा में पढ़ती हुई, और कहाँ वो एक एरिया सुनसान, आपको काफी वो लग रहा था। हाँ, मुझे लगा ये कहाँ आ गई मैं। ये क्या है शादी, मतलब मेरी तो हालत खराब। मैंने को ये शादी होती है ऐसे, ये फ्रीडम। तो मैं अपना ना ऐसे करके थोड़ा सोच में पड़ गई, और मेरे हस्बैंड सपोर्टेड थे। ही सेड कि डोंट वरी, मैं अप्लाई करूंगा, वी विल गेट द हाउस समवेयर, गुड हाउस, तुम अभी थोड़ा सा एडजस्ट करो, मैं लिखता हूँ, तो डोंट वरी। तो उनकी बात सुनी, बट वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा चलो, वो एक दिन कटा, अगले दिन मेरे हस्बैंड जॉब पे जा रहे, एंड राजेश सेठ कि भाई मैं ना बाहर से तो मेरे लॉक करके जाऊंगा, ताला लगा के। जी अच्छा, आप देखिए हम तो फ्रीडम ढूंढे, कहा ताला लग गया। हमने कहा क्यों? कह रहे नहीं, वो ये एरिया थोड़ा ऐसा है, अच्छा। और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, मतलब मैंने सुना है, और क्योंकि हमारी प्रोफाइल जॉब की ऐसी है, तो थोड़ा सा मतलब उसको कहते हुए कि भी मैं एक वो लूंगा प्रिकॉशन कि आपको लॉक करके और बाहर पुलिस वो गार्ड बैठेगा। तो कई बार आपको ऐसा नहीं लगता, ये सब चीजें सोचो, आज सोचो तो लगता है कि हम परिवारों के जो आम परिवार है, उसके मेल मेंबर्स बिना कहे ही हमें हमारे वो सुरक्षा गार्ड बने रहते हैं जी। वो मतलब वो अपनी तरफ से वो कोशिश है ना, चाहे वो पिता हो, भाई हो, पति हो, तो यहाँ तक कि बेटा भी अगर हो। ये दे वांट टू डिसाइड कि तुम अब इसके
बट आई डोंट नो, फिर वही देखते हैं कि उनकी भावना तो ठीक है भाई, वो तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको फील होता है कि ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, अब हमें इसमें बंद रहना पड़ेगा। तो हम तो मतलब ऐसे थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल बौखला गए और उस चीज को मतलब हजम ही नहीं कर। फिर हमारे हस्बैंड ने देखा भाई ये परेशान हो रही है, तो व्हाट ही डिड के वीक निकला नहीं था, ही सेड चलो दिल्ली चलते हैं कि भाई ये थोड़ा सा संभल जाए, शॉक में आ गई है। बिल्कुल, वो कहाँ कांटों से खींच के ये आंचल की जिंदगी की शुरुआत और ये ताले में बंद। जी जी। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, थोड़ा सा मुझे वो दिया, तो मैं थोड़ा सा अपना करके निकाल रही थी दिन की भी, चलो दिल्ली जाने को मिलेगा, ये होगा। लाइक आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि शायद मेरा जीवन अब थोड़ा ठीक होगा। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे ना एक 2 दिन बीते होंगे, दरवाजे पे ना किसी ने नॉक किया, तो कोई 9-10 बजे की सुबह की बात होगी पहले। तो मैं अपना उठ के, जैसे सोते हुए उठ के निकल के गई वहां पे, मैंने दरवाजा खोला, सामने एक आदमी खड़ा, थोड़ा होगा कोई 55 के करीब। सो ही सेड, बेटा पापा है, पापा को बुला। आई सेड कि मेरे पापा से मिलने वाला यहाँ कैसे आया? अब वो तो क्या है कि उसको आदत ही नहीं डायरेक्ट रिक्रूट्स को देखने की, मतलब यंग बच्चों को देखने की, साइज वाला यंग लड़का आया हुआ है 27 साल का, वो तो आदत पड़ी हुई है कि थोड़े से। तो ये सेड के बेटा पापा को बुला दो। तो मेरे को ना मजाक सूझा, परेशान तो मैं चल रही थी। मैंने कहा ये बैठिए। और मैं अंदर जाके जोर से बोला अपने हस्बैंड, मैंने कहा पापा आपसे मिलने कोई आया। तो वो मेरे को देख रहे हैं ऐसे करके कि क्या बोल रही है। मैंने हल्की सी स्माइल दी और अंदर चली गई। फिर वो बाहर आए तो वो भी बेचारा झेप गया, क्या इतना झेप गया पल्लवी कि वो मैं जब वापिस आई ना पानी वानी का करने, तो वो बोल रहा बहन जी माफ कर दीजिए, बहन जी बन गई मैं बेटा से, बहन जी ऐसे करके। मैंने कहा क्या हुआ, नहीं इट्स ओके हो जाता है। तो इट वाज लाइक सच ए फनी मोमेंट। तो तब वो पता लगा कि यहाँ तो कभी आए नहीं थे यंग, मतलब जो भी ऑफिसर, वो इसीलिए उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने भी कितने कम उम्र के ऑफिसर हैं। आई नो। तो वो मिला और उसके बाद जो भी उसकी प्रॉब्लम थी उसने बताई वो व्हाटएवर देन ही वेंट अवे। तो इस तरह से हमने अपना वो 5-6 दिन काटे और फिर हम दिल्ली रवाना हुए। वहां पे 4-5 डेज का ब्रेक लिया हमने। उसके बाद फिर वही वापसी, फिर यहाँ पे अपने को थोड़ा एडजस्ट करने लगे, यही सोच के कि भाई शिफ्ट होना ही है। चलो लकीली हमारा एक्सेप्ट हो गया कि भाई अब आप सिविल लाइंस एरिया में यू विल गेट द हाउस। अच्छा, दूसरे घर के लिए उससे नए खुली जगह में। तो नए घर में जाके कुछ नए अनुभव? अच्छा, हाँ, नए घर में अच्छे अनुभव। नया घर वाज क्वाइट लकी। नए घर में ही मेरे बेटे का भी जन्म हुआ। नए घर में बहुत सारे गेस्ट आए और मैं बताऊंगी कि क्या हुआ कि लखीमपुर खेरी तुमने सुना होगा, वहाँ दुधवा नेशनल पार्क। हाँ, बिल्कुल। तो लोग ना वहाँ दुधवा नेशनल पार्क देखने के लिए हमारे जितने भी रिलेटिव थे बहुत आया करते थे। अच्छा। तो एक बारी तो हमने भी सोचा कि भाई हम भी देखें क्या है दुधवा नेशनल पार्क। तो उन दिनों क्या था, बहुत ज्यादा अखबार में आ रहा था कि आदमखोर शेरनी थी, आई थिंक टाइग्रेस हो गई थी। तो वहां पे ना बड़ा उसका दहशत फैला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अभी अवॉइड करिए जाना, लेकिन हम तो जाएंगे, देखेंगे। तो हम लोग जी रवाना हुए लखीमपुर पीलीभीत की तरफ। वहां पे तो वो मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता था। जब गाड़ी से हम लोग जाते थे रास्तों में और वो सब देख के, सो वो एरिया भी बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत। वहाँ लोगों ने क्या कर रखा है, अपने फॉर्म्स बनाए हुए हैं, गोबर गैस के प्लांट्स लगाए हुए हैं, उनके ताजे ऑर्गेनिक खाने खिलाए उन्होंने हमें। और बहुत अच्छा, मतलब वो थे भी दिल्ली के लोग, सरदार जी के। सो बड़ा अच्छा देसी पंजाबी खाना वगैरह खिलाया। फिर उसके बाद जी हम निकले इस पे, एक ही हथनी थी जिसका नाम था सुंदरी। अच्छा।
बहुत उसका अखबारों में भी आता था। अच्छा अच्छा। तो वो ही लेके जाती थी अंदर वो, अच्छा। अंदर डीप जंगल में, ओ। और कोई जाता ही नहीं था। हाथी हाँ हाँ। डरते थे उस शेर से। अच्छा। शेर से ना वो लोग डरते थे, हाँ तो हाँ। अंदर नहीं जाते थे। तो हम सुंदरी पे जी उन्होंने बिठा दिया। और मेरे हस्बैंड की आदत है, हमेशा ना गन रखते थे अपने साथ। वो ऑफिशियल मिली हुई थी, बिकॉज ऑफ दिस सर्विस ही ऑलवेज हैड। तो उन्होंने अपनी रख ली वो भी। और वो जो फॉरेस्ट वाले थे, वो आप तो जानते होंगे, वो रेंजर भी अपने साथ रख ली। और हम लोगों को वो लेके चले गए अंदर। और वहां पे जब हम अंदर बिल्कुल डीप उसमें ले जा रहे हैं ना, जो फीलिंग आ रही। और उन दिनों ना इतनी अच्छी वो बांदी भी नहीं होती थी। हाँ हाँ, अभी वो बिल्कुल हाँ, ऐसे फ्लैट बैठे होते थे आप। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा डेंजरस होता था। डेंजरस हाँ। था। और जब हम नीचे उतरे तो वो जो टीला है, हाँ, और वो हम एक लेवल, अच्छा। जस्ट इमेजिन, ये हम हाँ। और ये टीला, और यहाँ अगर शेर बैठ जाए या जंप ले, हाँ, तो सीधा तो आ सीधे सकता है। आ और सकता। आदमखोर शेर घूम रहा है वहाँ, शेरनी या शेर वट एवर हाँ, है, हाँ। यू नो, लाइक हम प्रेग्नेंट भी थे। और क्या हुआ कि प्रेगनेंसी में आपने बड़ी हिम्मत दिखाई कर ली। हाथी पे बैठने हाँ, की, तो और बहुत यही था। मैं कहती रही हूँ अल्लड़ बिल्कुल चलो जी चलो। तो वहां पे बैठ गए, और वहां जी वो ले गई अंदर। वहां पे मैं बताऊंगी, इतने लंबा शेर लेटा हुआ बिल्कुल पेड़ के नीचे, और उसने ऐसे आंख उठा के हमें देखा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साइटिंग साइट थी। और उसके बाद उसने ऐसे देखा, तो वो हमारे हस्बैंड को खुराफत सूझी। बोले उसको कि मैं नीचे उतर के फोटो ले लूं इसकी। तो रिचर्ड ने बोला नहीं सर, आवाज भी नहीं निकालनी है, आवाज भी नहीं निकालनी है। हालांकि मैं समझ रहा हूँ वो खा के बैठा है, उसको कोई लेकिन फिर भी वो आराम कर रहा है। हाँ। अगर उसको डिस्टरबेंस हुई, हाँ, तो अटैक कर देगा। और यहाँ तो कुछ पता नहीं, ये वाला जंगल तो बहुत ही बहुत पड़ा है। और हम देख रहे हैं ये सब क्या चल रहा है, कर रहे हैं। तो हमारी जान को बने हुए हम कह रहे हैं तुम वो कह रहे, मैं ऐसे ऐसे करके पकड़ के हस्बैंड, मैं उतर के फोटो खींच, मैं उस एंगल से खींच रही। इज वेरी गुड एट फोटोग्राफी, इनको प्राइजेस भी मिले हैं, इज वेरी गुड। तो ही लाइक मेरे को खींचने हैं वो एंगल। तो देन ही सेड कि रेंजर सेड ओके, मैं एक काम करता हूँ, ये सुंदरी जो है ना हथनी, ये आपको चक्कर दिलाएगी, अच्छा, उसके आसपास, अच्छा, लेकिन आप बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रखिएगा। यही है जो चली जाएगी, और कोई जाता ही नहीं है उसके पास। अच्छा। तो फिर उसको बोला, वो धीरे 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 करके हमें पूरा उसने घुमाया जहाँ। इट वाज अ मेमोरेबल। ये तो बिल्कुल वंस इन अ लाइफ टाइम वाली बात होगी। और बड़ा मेरी तो उसमें रहा, मैंने इतने पास से, इतने करीब से इतना बड़ा शेर कभी देखा था। और हम लोग मतलब जैसे फर्स्ट टाइम मेरे लिए बिल्कुल हाँ। सो वो हमने देखा। फिर हमारे बहुत रिलेटिव्स को एक क्रेज था इसको देखने का। तो मैंने 2-3 बार दुधवा नेशनल में, एक बार और एक फनी चीज हुई कि एक दिन हम सुबह सुबह 5 बजे उठे कि भाई जाएंगे शेर देखने। और हमारे ड्राइवर का नाम होता था करण सिंह। ही वाज फ्रॉम मिलिट्री, आर्मी कहूँगी, वहाँ से रिटायर्ड थे। तो हमारे ये बने हुए थे इसमें ड्राइवर। तो वो ना वैसे तो चुस्त थे, लेकिन उस दिन सुबह 5 बजे उठने के कारण ना वो थोड़ी नींद डिप्राइव हुई थी उनकी। अब जब वो हमें लेके आ रहे हैं ना वापस, अब क्या चलता था कि सीधी सड़क चलती थी वहां से, और लेफ्ट पे खाई रखते थे वो फॉरेस्ट से प्रोटेक्शन के लिए कि जानवर इधर ना आ जाए, और इधर से वो सीधी सड़क पे चले जाए। अब आप जब ड्राइवर सीधी सड़क पे चलता है ना, तो वो सोता है क्योंकि कुछ है नहीं। हम पीछे और वो बैठे, और वो महाशय जी कहीं वो बात करते करते उसके बाद उसको झपकी आने लग गई ऐसे ऐसे करके। हम भी थके हुए थे, हम भी सो गए, हमारे हस्बैंड को भी नींद आने लग गई। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि गाड़ी जो है ऐसे करते 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 वो खाई की तरफ जाने लगी। तो बलवीर जी पता नहीं, कहते ना ऊपर वाले की कृपा हुई, मेरे हस्बैंड की एकदम नींद खुली। जैसे ही वो बिल्कुल पास में पहुंच गया, करण सिंह जोर से। अब करण सिंह बीइंग फ्रॉम द मिलिट्री बैकग्राउंड, इमीडिएटली ब्रेक पे उसने मार दिया और रुक गई। नहीं तो ओहो, बहुत ही हाँ, मतलब काफी में जिसे कहते हैं जाके राखो साइयां तो वाला एपिसोड। तो अमिता जी, आपका जैसे जो सीतापुर की जो
आप दिल्ली से गई और सीतापुर जाके आपने जैसे एडजस्ट किया, आपको अच्छा लगने लगा था, आपके दोस्त मित्र वहां पर बने, कैसा लगा देखो आपको? पल्लवी, क्या है कि मैंने तुम्हें बताया कि जब हमारा सिविल लाइंस एरिया में हो गया ना, हम्म, तो वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। बस 3 महीने जो मेरी डिफिकल्टी रही ये इसको एडजस्ट करने में, सिविल लाइंस में जैसे ही हमारी पोस्टिंग है, वी वर सो लकी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां पे आए ना, दे वर ऑल्सो यंग, बोथ ऑफ देम वर यंग, हमारी एज के थे। और उनकी वाइफ स्मिता पांडे से मेरा बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा आपस हो में गया। दोस्ती जिसको कहते हैं ना, जी एकदम हम जी उम्र बिल्कुल आपस में बिल्कुल। रहता था। फिर वहाँ के सीएमओ थे, वहाँ के एसएचओ थे, और ये सब लोग जिसको कहते हैं ना पूरा डिस्ट्रिक्ट, हम लोग इवनिंग में हमने एक प्रोग्राम बना रखा था कि 5 बजे जब सबके अपने ऑफिसेज ऑफ होंगे, वाइफ्स तो हम पहले ही पहुंच जाती थी वहां पर, अच्छा अच्छा। डीएमजी के वहां पे उन्होंने बना रखा था, नेट बांध के पूरा बैडमिंटन का बैडमिंटन। एक जिसको हाँ। कहते हैं कोर्ट बना दिया था। और उनके जो भी वो लोग होते थे वो पूरा अरेंजमेंट टेबल टूबल लगा के रेडी रखते थे। और 5 बजे वहां महफिल जमती थी, हम लोग खूब खेलते थे, खूब खेलते थे, ओ तो और अच्छा। बहुत एंजॉय करते थे। इतने ग्रीन एरिया, इट वाज लाइक पूरा मस्त। तो आपको यहाँ जा मतलब सीतापुर में जब पहली पोस्टिंग हुई, जो शुरू के ताला के बाद से आपको ये आजादी मिली, आपके अच्छे मित्र बने, तो आपका वहां पर मतलब मन लग गया? जी हाँ, फिर मेरा मन लगा, और फिर हमने वहां पे शुरू किया, क्योंकि वही है, वाइब्रेंसी वाज देयर, तो आई सेड अब चलो प्रोग्राम शुरू करते हैं। सॉर्ट ऑफ हमने तीज मनानी शुरू कर दी, वो जो छुपा हुआ था अंदर, जो एक होता है कि भाई कुछ क्रिएटिविटी और कुछ फन, और वो फिर हमने वहां शुरू कर दिए ये सब, तो लोग पूरा एक ग्रुप बन गया हमारा, और खूब एंजॉय करने लगे। आप मानेंगी नहीं कि इतना एंजॉय करने लगे कि फिर तो जब हमारे को बोला जाता था कि वापस आने का, तो हमारा तो मन ही नहीं करता था। अच्छा, मतलब ये हो गया कि सीतापुर से अगर दिल्ली आना है तो आपका मन नहीं कर रहा था, मन नहीं इतना कर रहा अच्छा। वापस आने को। आप जस्ट इमेजिन, कोई सोच सकता है कि मिरांडा हाउस की लड़की को ऐसे बांधे जाकर ना, सिनेमा हॉल है ना, जो कोई अच्छा रेस्टोरेंट है ना, कुछ है, जस्ट एक बस उसमें, लेकिन वो माहौल, वो ग्रुप, वो फ्रेंड्स, और वो हर वक्त शाम को खेलना, गप्पे मारना, एक उम्र के होना, वो बहुत। तो इन सब के बीच में आपको कहीं बीच में याद आती थी कि मैं कहीं, मेरी एक आकांक्षा थी कि मैं ड्रामा ज्वाइन करूं, कहीं बीच में कचोटता था कि शायद मैं करूं? हाँ। या कभी आपने ये सोचा कि चलो आगे मौका मिलेगा तो मैं करूं? ये बात आपने सही कही पल्लवी, क्योंकि मैं उस समय जिसको कहते हैं ना, मेरे एक नेचर है, वो शायद मैं कहूंगी मेरी मदर से मुझे फॉलो कि सब्र कर, तो वो सब्र रख लिया मैंने कि अभी आई थिंक इट्स इज नॉट द राइट टाइम। मैं भी एक तरह से जैसे ना लाइफ को समझ रही थी, मैच्योर हो रही थी, जिसको कहते हैं, तो मेरे को बस यही था कि अभी सब्र रखो, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू। सो अपनी जिंदगी को ऐसे जीने की कोशिश कर रही थी, उसमें अपने को ढालने की कोशिश कर रही थी, और जो भी मूवमेंट है उसको एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी, बजाय इसके कि दुखी रहूं, मेरे को ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। सो लाइक आई वाज एंजॉयिंग लर्निंग, और उसमें मैं सीख रही थी कि जीवन में आपने आगे कैसे उसको मतलब जीने का तरीका सीखना, कि कैसे उसमें सबके साथ एडजस्ट होना, और अपने बच्चों, जैसे बेटा हो गया वहीं पे रहते हुए हमारे, तो उसको कैसे अब उसकी पालना है, उसको करना। मैंने आपको बोला छोटी उम्र थी अभी हमें, और अल्लड़, एक होता है लोग छोटी उम्र में भी मैच्योर्ड होती हैं गर्ल्स, जो हमारे बिल्कुल बिल्कुल, बट हम अल्लड़ टाइप के थे। तो लेकिन ये है कि ये जरूर संस्कार थे कि सब्र और वो सीखना है, तो वो सीख रहे थे उस समय। तो उस समय वो चीज तो हटी हुई थी दिमाग से कि भाई कभी मन में कसक थी कि भाई रह गया, लेकिन उसको अभी उस समय जी मतलब जिसे कह सकते हैं कि एक नए जीवन में थोड़ा सा वो पीछे चला गया था। तो उसको हमने छोड़ दिया था उस वक्त। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब हमारी ये इधर से आई दिल्ली से कि भाई आप वापस आइए, मतलब इधर जो होता है ना ट्रांसफरेबल आते हैं, तो इवन हमारे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट डाल दी कि आई वांट टू गो टू दिल्ली फर्स्ट, ताकि मैं थोड़ा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ गुजार सकें। जी। हमारी तो फिर सर्विस ऐसी है, कभी उधर कभी उधर, दूर दूर, तो आई वांट टू स्टे विद। लकीली एक्सेप्ट हो गई एंड ट्रांसफर हो गया हमारा दिल्ली में। अब
दिल्ली में ट्रांसफर हो गया और मैं दिल्ली आना ना चाहूँ। कहाँ ये होता था क्योंकि कि हर वहाँ महीने मुझे लगता था कि दिल्ली जरूर चले जाएं ताकि दिल लगा रहे, और यहाँ के माहौल में आके थोड़ा अपने को एडजस्ट करते थे, फिर दिल्ली जाना चाहते थे कि भाई थोड़ा सा रिवाइव हो जाए। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब शायद यही जिंदगी है। देखिए जी, कितना सिखाती है देख जिंदगी लीजिए, हमें, है सिखाती है, और कैसे आप उस चीज में ढलते एडजस्ट जाते करते हैं हो, एक्चुअली। एडजस्ट होते जाते हो। और मैं तो आजकल के जनरेशन को यही समझाना चाहूंगी कि आप अपने को एडजस्ट और ढालते जाओ और सब्र रखो, तो आप खुश रहोगे और खुशी खुशी उस पलों को जी जाओगे और आपका टाइम कट जाएगा। क्योंकि हाथ में आपके हमेशा नहीं सब कुछ होता, मेहनत करनी चाहिए, सोचना चाहिए, अपना एक वो कहते हैं लक्ष्य रखना चाहिए। पर अगर नहीं हो पा रहा, उसके लिए उस मोमेंट को खत्म करके और उसमें फजूल वो झगड़े करके वो कुछ नहीं है फायदा। टेंशन से कोई फायदा नहीं। एंजॉय करिए। मैं ये शब्द नहीं कहूंगी कि आप सेक्रीफाइस करिए, सेक्रीफाइस नहीं कर रहे आप। यहाँ पे जब मैं कर रही थी, मैं कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रही थी। मैं अपने को सब्र से बस की भी कोई बात नहीं, कभी वक्त आएगा, पहले ये जिम्मेवारी है, इसको निपटाओ, पहले ये जो इस समय मेरा। ये आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया कि सेक्रीफाइस, क्योंकि आज की जनरेशन में हम कई बार ये देखते हैं कि अगर कोई भी लड़का हो लड़की हो, मेल फीमेल कोई भी अगर कुछ कर रहा है तो वो उस चीज को अपने घर के लिए सेक्रीफाइस मानता है। वो सेक्रीफाइस नहीं, वो आपकी अपनी ही जिंदगी है जिसके लिए कभी कोई चीज आप पीछे रखते हैं, कभी कोई चीज आगे रखते हैं। जी हाँ, आप समझे नहीं, ये सेक्रीफाइस, फिर मैं वही कह रही हूँ, सेक्रीफाइस होता है जब आपकी मतलब जैसे आपने कोई चीज कर रहे हैं और उसका आपको लोग उस चीज को एहसास नहीं कर, यहाँ तो हो रहा था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हस्बैंड तो हर चीज का वो समझ रहे थे कि भाई हो रहा है, तुम ही सब कर रहे हो फलाना, लेकिन ऐसी चीज थी जो कि उस समय उनका वो करना और मेरा ये करना ही जायज था। अगर वहां पे मैं उस चीज से हटती और वो अपने उसे तो क्या होता। हाँ, शायद एक बिखर जाती शायद वो एक जो आप आज एक जिसे सफल गृहस्थी या घर वो कह सकती हैं, वो शायद आप उससे बिल्कुल। तो मैं वही कहूंगी कि किरदार निभाना सिर्फ स्टेज पे नहीं होता, किरदार निभाना अपनी असल जिंदगी में भी होता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया। जी जी, जब किरदार निभा रहे हैं, अगर आप अच्छे से उस जीवन को समझ, और मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत मैच्योर थी, मैं भी सीख रही थी, मेरा सीखना, बट मेरे संस्कार मुझे वो अच्छे से सिखा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आजकल की जनरेशन की लड़कियों को ये समझाती हूँ कि आप थोड़ा सब्र रखिए, और हर चीज पे ये जो ज्यादा फैलने लग गया है कि जो लड़की है दबाया जा रहा है, ये ऐसा नहीं होता। आप अपनी पहचान, आप अपनी एग्जिस्टेंस एहसास करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। ये कहने की बात है आप नहीं करा सकते, आप अपने एक्शन से करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, और कराते ही हैं। हमने तो देखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल बिल्कुल कि आपको कोई समझे। तो फिर आप दिल्ली आए, सीतापुर से भरे मन से दिल्ली आए, भरे मन से अब हम दिल्ली आए, फिर से हमारी लाइफ ने टोटली एक टर्न मारा। कहाँ पहले मैंने बताया कि मिरांडा से एक ऐसी जगह जहाँ की बिल्कुल ही गाँव जैसा हमारे लिए, लेकिन उस गांव को भी हमने बहुत अच्छे से जी रहे थे, और इतना दिल लग गया था कि हम आना नहीं। अब वहां से टोटली एक फिर वही शहर की लाइफ, लेकिन यहाँ पे हमें अब जीवन जीना था एक जॉइंट फैमिली में एज ए मैरिड, मतलब जैसे बहू की तरह जीना था। ये चेंज था हमारी जिंदगी, ये भी एक अलग चेंज आया, लर्निंग, अलग चेंज। बिल्कुल, क्योंकि हमारे हस्बैंड ने साफ कह दिया कि मैं सरकारी घर तो लूंगा नहीं, मेरा मकसद ही दिल्ली आने का यही है कि अपने माता पिता के साथ रहूं, और ये जो मेरा बेटा है ये ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहे, थोड़ा टाइम बिताए, बिल्कुल उनके भी दिल को खुशी होगी और ये भी सीखेगा जीवन में कैसे। तो मैंने कहा ठीक है, हमने भी इसमें कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं किया, ठीक है। तो बस वो जीवन में उस समय तो यही चला, जैसे कि भाई उसको सीखा, उसमें एडजस्ट होना सीखा, थोड़ा उनको सिखाया, कुछ चीजें उनको भी सिखा दी। मैंने यही कहा, जब आप एक सही तरीके से चीजों को करते हैं तो लोग भी सुनते हैं। वो ऐसे अड़े, आप देखिए कि पुराने टाइम के लोग जो थे बहुत सोच समझ के चीजें चलाते थे, करते थे, पैसा भी खर्चते थे, तो सोच समझ के। बहुत सी चीजें हम सीखते ही हैं उनके साथ, अगर जी जैसे कि हमारी मदर इन लॉ
जी जी शी वॉज इन हाई सेकेंडरी स्कूल टीचर थी, गवर्नमेंट स्कूल में जी जी इंग्लिश पढ़ाती थी। जी जी तो अब उन्होंने क्या करना, अपनी लाइफ को ना ऐसे नॉर्मल बना रखा था कि तैयार हुए, बस सिंपल सी साड़ी पहनी अच्छी सी, हाँ हाँ और सिंपल सी अपनी चप्पल पहनी और चले गए। और वहां से पढ़ा के आए, और फिर घर की ड्यूटी में हमारे फादर इन लॉ लाइक काफी उनको रहता था कि जो भी घर में ही बने, मिठाई नमकीन वगैरह हाँ। कुछ बाजार से नहीं एक आए। बार मुझे याद है कि आपने बताया था कि आपकी मदर इन लॉ बहुत ही बहुत उम्दा कुक थी और हर चीज घर में बनाती हर थी। चीज हमारे घर में बनती थी, कुछ बाजार से नहीं आता था, और इतना स्वाद बनाती थी, इतना स्वाद कि आप समझिए कि सारे हलवाई भी कई बार उनको फोन करके उनसे रेसिपी पूछा करते थे। तो हम कह सकते हैं उस पे हम आगे फिर आएंगे, लेकिन हाँ। अभी उसका जिक्र करना जरूरी बनता चूंकि चल रही है हाँ। कि शायद आपकी बेटी को खाना बनाने का या कुकिंग का शौक अपनी दादी से मिला। बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं वही कह रही हूँ कि ये जॉइंट फैमिली में जब हम रहते थे, मेरी बिटिया की उम्र सिर्फ 6 साल रही होगी, तो वो अपनी दादी को वॉच करती थी कि और पता नहीं उसने इनहेरिट किया होता ये खाना बनाने का शौक, वो उनको वॉच करती थी, देखती थी, और वो 6 साल की उम्र में भी नमक पारे और ये सब मठरियाँ चलती थी। 6 year child वो यूज्ड टू लाइक इतना ज्यादा, और वो उनसे हमेशा डिस्कस करती थी, चाई जी आपने, वो चाई जी बुलाते हैं हमारे पंजाबियों में, कि चाई जी आपने ये कैसे बनाया, ये बहुत टेस्टी है, इसको ऐसे करके कैसे। 6 साल का बच्चा सीखता था, और आज उनके आशीर्वाद से वो इतनी बढ़िया बेकर है। ये तो फर्क पड़ता है घर में, अगर आप अपने जॉइंट फैमिली में बड़ों के साथ रहते हैं, बच्चे बिना कहे सीख जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीख जाते हैं और ब्लेसिंग्स भी पाते हैं उनकी। बिल्कुल सही बात है, आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है, और ये मैंने अपने बच्चों में तो बहुत महसूस किया है कि उनका आशीर्वाद आज भी उनके साथ है, और वो बहुत उसमें खुश हैं। तो सीतापुर से जैसे आप लोग आए, दिल्ली आए, ये आपका एक जॉइंट फैमिली में रहने का एक नया अनुभव हुआ। फिर आपने मतलब आगे की इसको कहानी को बढ़ाते हैं, तो फिर आगे क्या रहा? अब मैंने थोड़े थोड़े तो इनमें चेंजेस किए, थोड़ा घर में कि भाई जैसे मदर इन लॉ को भी बोला कि आप देखिए कमा भी रही हैं और ये भी अपना सब कुछ करती हैं इतनी मेहनत, तो आप भी तो जिंदगी जिए ना, आपको नहीं मन करता कि आप अच्छी से अच्छी साड़ी पहनो, बढ़िया वाली चप्पल खरीद के वो करो। तो जिसको कहते हैं ना कि छोटी सी बात थी, तो वो मैंने सोचने पे मजबूर की, वो जो उन्होंने सोचना ही छोड़ा हुआ था कि उनको लगा यही जिंदगी है, ऐसे ही बस सुनना है, ऐसे करना है और ऐसे, तो उन्होंने सोचा और फिर उनको लगा कि ये कह तो लाइक बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग हुई। जैसे कहते हैं ना कि उनको और मेरा इतना अच्छा बेटी और माँ का रिश्ता हुआ कि भाई हाँ ये बात तो सही कह रही है, और उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया और वो उसमें ढल गई हैं अच्छे। तो कह सकते हैं कि मतलब आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छा समय आपने बिताया बहुत अच्छा दिल्ली में, जिसे आप अनुभव कह सकती हैं कि घर में साथ रहने का अनुभव। मैं यही कहूंगी कि अब वही बात है, फिर से पल्लवी मैं कहूंगी कि जीवन भी तो एक रंगमंच है जो हम चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ पे मैंने सीखा कि कैसे परिवार के रिश्तों को आप हैंडल करते हैं और कैसे एडजस्ट करते हैं और कैसे रहते हैं। कई बार वही होता है कि हम जो वैसे स्टेज है वो तो नहीं, लेकिन हम अपने अपने जगह पर रंगमंच ही है और उसमें हम अपने अपने किरदार निभाते हुए चीजें अपनी आगे बढ़ाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी है। मैं वही कहूंगी कि ये भी एक तरह की आपकी कला है, इसको कहते हैं जीवन जीने की कला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कला भी सीखना, मैं अपने को परफेक्ट नहीं कहती, आई एम नॉट सेइंग कि भी मेरे को किसी चीज का वो है, लेकिन सीखते सीखते सारे अच्छे से सीखा मैंने। बिल्कुल। जैसे जैसे मेरे थोड़ी बहुत जैसे कई बारी हुआ भी आपस में, तो मैंने जैसे कहते हैं ना घर में जॉइंट फैमिली में रहते हो तो कई बारी जैसे कहते हैं दो बर्तन भी आपस में खटकते हैं, तो आपकी लर्निंग, तो मैंने वो भी सीखा, लेकिन भगवान की दया से वो भी मैं सीख गई कि कैसे बड़प्पन दिखा के रिश्ते नहीं छोड़ने। सब कुछ छूट जाए लेकिन रिश्ते बना के, तो हमने वो नहीं छोड़ने दिया, और रिश्ते, और आज प्रभु की दया है कि परिवार सारा इकट्ठा है और इतना मान देते हैं कि
आपका बहुत दिल दिल को भरा। खुशी होती है। तो आप दिल्ली जब आए यहाँ पर, तो एक बार फिर से आपकी जो इच्छा थी, जो आपका शौक था, तो क्या आपके दिल में ये जगी कि हम फिर से एक बार मंच की ओर जाएं, या रंग इसको हम अपने शौक को फिर से एक दिशा देते हैं? क्या ऐसे आया आपके दिल में? पल्लवी, दिल में आ रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे और वही मैंने कहा कि पहले घर की जिम्मेवारियां निभा रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे, दिमाग में आ रहा था, लेकिन कुछ ऐसा वो हुआ कि घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि हमारे फादर इन लॉ का रोड एक्सीडेंट हो गया। ओहो। और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। अरे। और उसमें क्या हुआ कि घर का जो माहौल था ना, वो पूरा ऐसे डगमगा गया। मदर इन लॉ बेड रिटर्न हो गई। अब क्योंकि बड़े भाई हैं, 2 ही भाई हैं ये लोग, तो हमारे पे जिम्मेवारी आ गई जी सारी की सारी, ओहो। कि घर को अभी संभालना, मदर इन लॉ की केयर, और वो तो उस समय वो प्रायोरिटी थी हमारी कि पहले एक बार स्टेबिलिटी आ जाए घर में और ये सब हो जाए, फिर अपने बारे में सोचेंगे। जी जी। तो समझ लीजिए कि 5 से 6 साल हम उसमें फंसे। अच्छा। फंसे नहीं कहेंगे कि अब जो मतलब वो बेकार आपकी जीवन में, परिस्थितियां ऐसी थी कि जी जी, कि हम उसमें ही ध्यान लगा पाए कि कैसे स्टेबिलिटी आए, कैसे सब सिस्टम से चीजें ठीक ठाक हो जाएं। तो ईश्वर की दया से धीरे धीरे वक्त लगा, बुरा वक्त निकला और सब स्टेबिलिटी आ गई। और आप सोचिए कि जब हमारे फादर इन लॉ का ये डेथ हुई, तो उससे पहले हमारी पोस्टिंग हो चुकी थी नीमच में। अच्छा। एक जगह है बहुत, वहाँ पे ओपीएम का होता है, तो वो कस्टम्स में होने की वजह से इनका पोस्टिंग वहाँ हुई थी। नीमच शहर तो मतलब मिलिट्री का काफी वैसे मानते हैं, और 3 नदियां वहां से पास होती हैं, मतलब और बहुत अच्छी जगह थी। और हम लोग तो बिल्कुल तैयारी कर रहे थे वहां पे शिफ्ट होने की। अच्छा। पूरा परिवार रेडी हो रहा था और 2-3 दिन ही रह गए थे हमारे जाने के, और ऑल ऑफ ए सडन दिस ट्रेजेडी हैपेंड। और फिर हमारा हस्बैंड ने रिक्वेस्ट डाल के और हमें रुक गए हम लोग, और फिर हम काफी साल रुक गए। अच्छा। वो कह रहे हैं ना, डेस्टिनी भी आपके उसमें बहुत प्ले बड़े, करती है, बहुत प्ले करती है। जी जी। तो वो डेस्टिनी ने प्ले किया, डेपुटेशन पे चले गए। यहाँ पर हम अपना बच्चे बड़े होने लग गए, उधर को फोकस करने लग गए, स्टेबिलिटी लाने में फोकस। फिर आया हमारा पोस्टिंग मुंबई का। अच्छा। ओ, फिर तो माया नगरी में। तो जब हमारा पोस्टिंग मुंबई का आया, तो हमें इतना नहीं पता था, हम नहीं जानते थे कि, बट यही था कि हाँ कुछ फैंसी शहर है जहाँ पे मूवीज और ये हीरो हीरोइन होते हैं, वो ही ज्यादा था। लेकिन जब हम वहां पहुंचे और जब हमने उस शहर की फील ही अलग है। ये माया नगरी है, तो माया में डालेगी तो बिल्कुल। और मैं कहूंगी कि फील भी शायद उसी को महसूस होती है जो हमारे जैसा बंदा जो फील करना चाहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कई लोग तो सिर्फ जैसे, और भी हमारे कितने कोलीग्स और फ्रेंड्स गए हैं, वो लोग शायद वो ही अपने उसमें ही कि भाई हाँ हमारा सर्विसेज में ये था, ये, बट मेरे को बहुत अच्छी वहाँ फील क्यों आती थी, क्योंकि एक तो वहाँ पे मल्टी कल्चरल पीपल आर देयर एंड दे आर सो सिंपल, सो डाउन टू अर्थ, लाइफ इज सो स्मूथ। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो प्रोफेशनलिज्म है। जैसे घर पे भी मैंने देखना कि बाई आ रही है या कुछ हो रहा है, तो अगर इफ आई एम पेइंग, तो उसके बाद मेरा काम बिल्कुल टिच, मतलब हाई है। तो ये नहीं कि जैसे दिल्ली में होता था, बर्तन करे तो आपके ऐसे उसमें फेंक के चली गई, वो आएंगी, धोएंगी, स्लैब साफ करेंगी, उसको पोंछेंगी, बर्तन पूरे सेट करके जाएंगी, नीट एंड क्लीन, लाइक और भी बहुत चीजों में प्रोफेशनलिज्म, मतलब जो भी हम काम करवा रहे हैं या कोई भी चीज का। और फिर मैंने उसमें क्या करा कि आई बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ इस्ला, दैट इज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज लेडीज एसोसिएशन। तो उसके बाद हमारी लाइफ में काफी रंगीन क्योंकि फिर वही हमने प्रोग्राम शुरू करे वहां पर करने, तीज सेलिब्रेशन, पिकनिक्स और ये सब। तो एक हमारा गेट टुगेदर होते थे और हम लोग ऐसी क्रिएटिविटी, कभी तो हम सोशल वर्क पे भी जाते थे या फिर ऐसे प्रोग्राम्स उसमें डांस, स्किट्स, गाने, ये सब।
सो दैट वाज फन। तो मतलब जो जिसे कहते हैं कि दिल्ली दिल है और मुंबई मेरी जान, तो मुंबई आपने मेरी वो महसूस जान किया? महसूस किया, हाँ? बहुत अच्छा मुझे लगा। और मैंने एक तरह से कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि अगर वो हिस्सा मेरी जिंदगी में ना होता तो शायद मेरी जिंदगी थोड़ी कम रंगीन होती। हाँ, उतना मुझे हमेशा जैसे एक कसक वो रही ना कि मैं उस समय वो हाँ। मिस कर गई मौका जब मेरे को ऑफर आई थी तो यही हीरोइन। मैं पूछना चाह रही थी अमिता जी कि आप जब मुंबई गई तो आपने, बच्चे भी अब तो इतने बड़े हो हाँ, चुके थे कि आप समय दे सकती थी, तो क्या बिल्कुल। आपने इस तरफ नहीं सोचा? मैं सोचा बल्कि मेरे को कई बारी ऐसा बिल्कुल क्योंकि ऐसे उस पे थे हम कि इजीली एक्सेस भी था वहाँ पे, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि हमारा मिलना होता था इन लोगों से। अच्छा क्योंकि अच्छा हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स में ये लोग आते थे बहुत ज्यादा। अच्छा, जो फिल्मी सितारे फिल्मी हैं। सितारे बहुत जी जी आते थे। जी जी। क्योंकि क्या था कि हमारे जो वो एयरपोर्ट पे ऑफिसर्स होते थे वो इनको बोल देते थे, हम्म। तो ये लोग एज ए हम्बल रिक्वेस्ट बस आ जाया करते थे, ठीक है जी तूने जी बोला है, चला। तो बहुत सारे आते थे, जी जी तो बहुत हमारा इनसे मिलना जुलना भी आराम से होता था। जी जी इवन जी। हमारी बिटिया के आप इसमें पेंटिंग कॉम में भी, बेटी बहुत अच्छी पेंटर भी है। अच्छा जितनी अच्छा, भी सारी ओके। पेंटिंग मेरे घर में लगी है मेरी बिटिया ने ओ की है। वाह वाह, सो ओ उसके इनॉग्रेशन उस पे भी इसने लगाई थी यहाँ पर, तो वहां पर भी प्रियंका चोपड़ा, पूनम अच्छा, ढिल्लो आई थी ओ उसको सो नाइस सो इनॉग्रेट नाइस, करने। ओके। सो अगर आप गूगल पे टाइप करें तो वो आती हैं, उस पे अच्छा पूरा अच्छा, उनका वो है। ओ तो हाँ। मतलब उसमें कोई वो नहीं थी। बट आप कहो कि एज ए करियर बनाना फिर उसमें घुसना, उस वक्त मेरे लिए फिर नहीं पॉसिबल था। फिर यहाँ पर एक मेल मेंबर आता है कि फिर हमारे हस्बैंड की कुछ जॉब की प्रोफाइल ऐसी थी कि ही यूज्ड टू से कि नहीं जी आप जी जी, आप अभी ये नहीं कर सकते हैं। अभी उसमें नहीं जा सकते, तो आप अभी थोड़ा सा यही पे ये बात आती है कि कई बार ये होता है ना, आपको भी लगा होगा कि अगर शायद मैं, अगर मेल कोई होता और लड़का होता है तो वो शायद अपने कैरियर में कोई इस तरह का वो नहीं बर्दाश्त करते या कोई नहीं लेते। लेकिन कह सकते हैं कि आपके हस्बैंड ने भी एक अच्छी पोस्टिंग अपने पिता के जाने के बाद यहाँ पर छोड़ी है। बिल्कुल छोड़ी है। वो हमेशा से ही इस बात में बिलीव करते थे। एक बारी की बात है, मैं दिल्ली में अपने बेटे का ना स्कूल में एडमिशन कराने गई। जी तो जी। वहाँ के प्रिंसिपल को जब पता लगा कि व्हाट इज हिज पोस्ट, तो बोला महाजन साहब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बेटे को इस स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं, आप उधर जाके गवर्नमेंट एकोमोडेशन लेके इसको उन स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड ने एक ही बात कही थी कि पढ़ाई तो कभी भी हो जाएगी जिंदगी में, लेकिन ये संस्कार कौन देगा जो मैं मेरे माता पिता साथ के साथ रखा है, और ये जिंदगी कैसे ये जिएगा, ये वक्त कहाँ से वो लाएगा, हर सारी जिंदगी याद करेगा कि भाई मैं दादा दादी के साथ। हाँ, तो ये कह सकते हैं अमिता जी कि मतलब ऐसा नहीं है, कुछ जो है जिसे कहते हैं कि दोनों तरफ से रहता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है। जी जी। तो मतलब मैंने फिर जिंदगी में सीखा कि अगर मगर मैंने रखा ही नहीं। जी जी जी। मैंने सोचा मेरी जिंदगी में अगर मगर कुछ नहीं, मैंने अपनी जिंदगी को ये बना लिया कि जो मोमेंट आए तो उसे अच्छे से जिए। आई विल लिव दैट मोमेंट। जी जी जी, दैट शुड बी द वे। तो मैंने वही जिया। और फिर मैं कहूंगी कि आप कहेंगे कि आपके अंदर कसक रहेगी, कसक रही, लेकिन मैं ये प्लान कर लिया था कि अब मैं अपने बच्चों में जीऊंगी, और हो सकता है, और फिर मैंने कहा इट इज नॉट द एंड ऑफ इट। जी बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेलर है, मूवी बाकी है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। एनी टाइम, लाइक हमें तो हमेशा यही महसूस होता है कभी भी जी जी हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें जब मैं दिल्ली वापस आई, आपको मैं बताऊंगी, यहाँ न्यू मोती बाग आप तो जानते हैं हमारी कॉलोनी है GPRA की। तो यहाँ पे जब हम लोग आए तो तब उन दिनों यहाँ पे वो क्लब नहीं होता था, लेडीज क्लब। जी जी। वी वर द फर्स्ट वन टू ऑक्यूपाई दिस फ्लैट। तो हमने प्लान किया बैठ के कि एक होना चाहिए क्लब जिसमें कल्चरल प्रोग्राम्स होने चाहिए। जी जी जी। अब यही मैं बता रही हूँ कि फिर वो छुपा हुआ वो बाहर आया। जस्ट इमेजिन, पहला प्रोग्राम जो हुआ, वी वर द फाउंडर ऑफ क्लब, एंड जो पहला प्रोग्राम हुआ वो एक नाटक था। अच्छा। और उस नाटक में हम लोग थे।
तो यही कहते हैं कि अगर आप इच्छा रखें और हाँ। जैसे कहते हैं ना कि सारी कायनात आपको, चलिए ठीक है, मंच चाहे आपकी हाँ, उम्मीद के छोटा, मुताबिक छोटा रहा, लेकिन आपको मौका मिला। मौका मिला, बिल्कुल पूरा बिल्कुल मौका मिला। मौका देती है अगर आप तो इच्छा रखें। हम्म, नहीं, आपने, हम कह सकते हैं कि तालियों की गूंज और जिम्मेदारियों के बीच में से आपने जिम्मेदारियां चुनी, हाँ, लेकिन वो तालियां कहीं ना कहीं तो मिलती ही हैं। आप मिलती अपने हैं। बच्चों को देखते हैं या हाँ, कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने तो जैसे फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे थोड़ा लिखना भी शुरू कर दिया है इनके स्किट्स को। और एक बहुत ही फनी स्किट मैंने लिखा था जो कि बहुत यहाँ पसंद आया। अच्छा एक अच्छा। मुगले आजम पे मैंने एक फनी उसको बोल दिया था कि भाई आजकल का जमाने का मतलब मॉडर्न मुगले आजम क्या रहेगा। तो उसमें मैंने लिखा कि अब ये राजे महाराजाओं की इजाजतें तो चली गई हैं, कर्जे में डूबे पड़े हैं सबके सब, तो कैसे लोगों का, लेकिन वो अपनी वो नहीं जा रही है कि भाई हम राजा हैं और वो। तो सलीम आते हैं और कहते हैं कि पापा एक काम करिए ना, आजकल लेटेस्ट जो है हमारा यूट्यूब बहुत चलते हैं, यूट्यूब में लोग बहुत कमा रहे हैं, कि क्यों ना हम यूट्यूब चैनल चलाएं और कमाएं, और आपके भी कर्जे उतर जाएंगे, आपकी भी शहनशाही बनी रहेगी और हमारा भी काम हो जाएगा। तो वो बोले सलीम तेरी जरूरत कैसे हुई? बोला नहीं पापा आजकल तो यही चलता है, आप नहीं तो अनारकली से मिलो। तो आपने मतलब ये आपने मतलब काफी आपका पॉपुलर हुआ होगा। बहुत पॉपुलर, बहुत हंसे, इतना हंसे थे सब। तो हमें अच्छा लगा कि भाई हम थोड़ा क्रिएटिविटी भी कर पा रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। ऐसे 3-4 और भी लिखे, फिर हमारे इरसला में भी हुए, उसमें भी हमने लिखे और बहुत फनी वो करे। मतलब आपको एक तरीके से अपने जो मंच के प्रति लगाव था, हाँ, या जैसे अभिनय के प्रति लगाव था, दिल मंच पे भरा हुआ था, तो आपने उसे कहीं ना कहीं एक रास्ता मिल ही गया आपको। जी जी तो बिल्कुल। जो कहते हैं कि अगर इच्छा है और आप चाहें तो कुछ ना कुछ आप उसके लिए ढूंढ ही लेते हैं। सही सही। नहीं तो अगर आपको ये लगता है कि अगर आज कभी मन में आता हो कि अगर आपने एक्टिंग को, जैसे आपको शुरुआती दौर में आपने बताया है कि पढ़ते समय आपके सामने ऑफर आए थे, तो कभी एक दिल में आता है कि अगर हम एक्टिंग को अपना पेशा बना लेते या आजीविका बना लेते तो जिंदगी कुछ और होती? बिल्कुल सही कह रही हो पल्लवी, अब सोचती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उस समय मुझे सपोर्ट मिली होती और ये लोग मुझे मतलब कहीं से भी अलाउ कर दिया जाता था, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो कैलिबर है, ऐसा मुझे महसूस होता है। और ऐसा मेरे मतलब जिसको कहते हैं ना हाव भाव और जो भी सोते उठते, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी आगे जा सकती थी। जी जी होता है। नहीं आप मतलब आप कह सकते हैं कि आज भी समाज में शायद आपको लगता है कि आज आपके समय से ये फर्क आया है कि आर्ट्स को या इसको जो पहले था कि एक सुरक्षित कैरियर नहीं माना जाता था, तो आज क्या सबके लोगों के विचार में ये फर्क आया है कि हम कुछ और अलहदा करने को भी सुरक्षित कैरियर समझ सकते हैं, बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं आप बिल्कुल। देखो माहौल खराब है, लेकिन उसमें आप अगर समझ के, जैसे उस समय हम छोटे थे, जी जी फर्क होता है, एक 19 साल 20 साल की लड़की और एक इस उम्र में जो, जी जी तो वो समझदारी सोच भी हमारी जी, जी। अलग, और समझने की, जमाने को देखने की, जमाने को भांपने की, जी 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 ये सोच भी जी आपको हेल्प करती है। आई डोंट थिंक कि उस समय मेरी ये सोच और मेरी भांपने की और वो नहीं थी। तो हम ये अगर आज आपकी बेटी पे के उस पे आते हैं, तो आपने अपनी बेटी को उसका जो मनपसंद कैरियर है वो चुनने की आपने उसको पूरा सहयोग दिया, आपका सहयोग रहा, समर्थन रहा? पल्लवी मेरा ही समर्थन रहा, मेरे हस्बैंड तो अगेंस्ट थे इसके। जी जी। जब इसने 11th में आते ही बोला कि मैं मैथ्स छोड़ना चाहती हूँ, मैं साइंस छोड़ना चाहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड काफी अपसेट हुए थे। जी जी। ये क्या तरीका है, ये कौन सी लाइन शी टुक। उन दिनों क्या था, मुंबई में आपको आसान था सब्जेक्ट्स चुनना, जैसे दिल्ली में नहीं थे इतने, वहाँ आप एंटरप्रेन्योर, अच्छा हाँ ये सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का, तो शी टुक दैट। शी सेड कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप सीख, पता नहीं उसके माइंड में सेट था कि मुझे अपना बिजनेस करना है, पहले से उसने क्लियर कर रखा था। तो शी टुक दैट।
तो माय हस्बैंड वाज नहीं, तुम ये इकोनॉमिक्स फॉलो करो। तो उसने कहा ठीक है पापा, आपके लिए मैं इकोनॉमिक्स कर लेती हूँ, बट मैं मैथ्स नहीं करूंगी, साइंस नहीं करूंगी। एंड शी लेफ्ट इट। तो आई जस्ट सेड ओके ओके, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट। तो उधर से रेजिस्टेंस आ रही थी, बट मैंने उसको सपोर्ट किया। फिर उसके बाद उसने शी बिकेम आर्किटेक्ट। अच्छा। हाँ, जी। तो आर्किटेक्ट बन के माय हस्बैंड वाज सेइंग कि तुम उसी को फॉलो करो। अच्छा। हाँ, ही सेड कि नहीं, अपने मामा का ऑफिस ज्वाइन करो एंड फॉलो दैट करियर। ही वाज नेवर लाइक दिस कि देन शी केम टू मी कि नहीं, मेरा तो दिल ही नहीं लगता है वहाँ, मेरा तो पैशन ही, ध्यान ही मेरा खाने बनाने में जाता है, तरह तरह की रेसिपीज ट्राई करने में जाता है। सो आई सेड ओके फाइन, देन यू लीव दैट और पूरे के पूरे दिमाग से इसमें घुस जाओ। तो आई सपोर्टेड एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड नाउ शी हैज टू फॉलो, इट्स ओके। तो कह सकते हैं कि आपका अनुभव था जिसमें आपके मन की राह को चुनने के लिए आपको परिवार का समर्थन नहीं मिला। तो आपको वो एक वो उस पीड़ा ने आपको अपनी बिटिया के लिए एक राह दिखाने के लिए, प्रशस्त करने के लिए बहुत वो Absolutely, I wanted to live in my dreams in her. I wanted to see कि उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो और ये पूरे 100% से अपनी चीज को, पैशन को फॉलो करे और उसमें एक्सेल करे। सो अब अगर उसके कहीं पे भी थोड़ा सा भी होता है तो वो मैं बोलती हूँ, यू हैव टू एक्सेल, यू डोंट हैव टू लाइक। कई बार होता है ना, एक मूवमेंट आते हैं जब आप बिजनेस करते हैं, जब आप चीजें करते हैं, थोड़ा डावाडोल भी होते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। So I said no, डटे रहो। एक्चुअली तो जिंदगी तो हरी पल पे कभी ऊपर कभी नीचे है और नहीं, सही है। बच्चों को तो ये सीखना देखना चाहिए ही कि अगर हम माता पिता का एक रहता है कि बताएं कि ये तो तुम्हारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है और एक समय के बाद उन्हें ही इससे डील करना है। जी, और बच्चों को ये भी बताती हूँ मैं कि आज जो मैं मस्त रहती हूँ, यूं करती हूँ, पिक्चर इतनी रोजी कभी नहीं थी। जी जी। लोगों को लगेगी इसकी तो भैया लाइफ बढ़िया थी तभी ये ऐसे मस्त रहती है। पिक्चर वाज नॉट रोजी एट ऑल, बट पिक्चर को रोजी बनाना पड़ता है और रोजी बनाने के लिए आपको वैसे ही लाइफ को डील करना पड़ता है। तो वही मैं सबको बोलती हूँ कि आप मूवमेंट में जी लो उसको, उस चीजों को मतलब छोड़ो नहीं। आ गया है कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है, इट्स ओके, उसको छोड़ के थोड़ी देर शांत हो जाओ और उसको डील कर लो ढंग से और लेट इट बी। हाँ जी जी, वो समय भी चला ही जाता है। चलिए, आपके फिर से आपके जो पसंदीदा पैशन पे आते हैं। हाँ। अगर मैं पूछूं कि आपको अगर कोई एक सीन परफॉर्म करने के लिए दिया जाए कि चलिए भाई एक सीन हमें दिखाइए, तो आपके पसंद कौन सा सीन होगा, एक हार्ट ब्रेक या खुशी का? देखिए, मैं तो हमेशा जॉली नेचर की हूँ, तो मेरा तो खुशी का ही रहेगा। कोई भी मेरा, आप देखेंगी कि पिछले दिनों मैंने जो भी स्किट्स वगैरह भी लिखे हैं हाथ से भी, वो मेरे कॉमेडी पे ही ज्यादा बेस्ड है। तो मैं तो हंसी में ही बिलीव करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हंसते रहना। आई डोंट बिलीव एंड आई डोंट वांट कि किसी का भी हो, बट हो भी तो मैं उसको इजी लूंगी। नहीं, ठीक है, वो भी एक जिंदगी का पार्ट है, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो आप कभी सोचती हैं अगर आपको हर किसी की जिंदगी अगर देखने जाएं, पूछने जाएं, सुनने जाएं, तो हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बात है। आपको ऐसा लगता है कई बार, अगर हाउस वाइफ से पूछो कि आपकी लाइफ पे कोई बात हो, तो ज्यादातर हाउस वाइफ्स का ये रिप्लाई रहता है कि हमारी जिंदगी में क्या है, कुछ बताने को नहीं है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि जो वर्किंग लेडीज हैं उनका एक मतलब जैसे मोनोटनस है। हमारे में तो बहुत वाइब्रेंसी है, हमारे में तो बहुत सारी चीजें हैं बताने को, बहुत सारे, हम बल्कि मल्टीटास्कर्स हैं। हम लोग तो जीवन में बच्चों को भी संभाल रहे हैं, हस्बैंड को भी संभाल रहे हैं, बाहर भी पूरा अपना देते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह में जाते हैं। हमने क्या छोड़ा है? मुझे लगता है कि हमारे जितने भी सोशल इवेंट्स हैं हम उनमें भी जा रहे हैं, एनजीओ में भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको भी अच्छे से हैंडल करते हैं। व्हाट इज दैट? मैं तो आजकल की जनरेशन को देखती हूँ, अभी इतनी बड़ी, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं होगा। मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी जितना हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में वो कर जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि उनको एज ए प्रैक्टिकल ज्यादा पढ़ाई सीखनी चाहिए। सिर्फ किताबी पढ़ाइयों से जीवन जीने का तरीका, या एक जैसे कहते हैं ना
हैंडल करने का लोगों को तरीका, हाउ टू हैंडल पीपल, वो नहीं आता। तो ये तो खैर देखिए अपना अपनी एक नजरिया है देखने का। हम जो हाउस वाइफ्स हैं या गृहिणियां हैं वो सोच उनके दिल में कसक रहती है। वो कई बार आप सुनते होंगे कि अच्छा है काम के लिए निकल जाते तो हमें रोज के घर के उससे छुट्टी मिलती। और कई बार आप देखिए जो एक्चुअल में जो जॉब करने जा रही हैं उनके दिल की सुनिए तो वो कहती हैं कि काश हम घर का तो मतलब किसी के लिए भी वही है कि मैं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। एग्जैक्टली, द अदर साइड ऑफ ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन। आपने जो नहीं देखा आपको दूसरे उसमें वही लगता है कि वो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। पिक्चर कोई भी वो उस तरह की रोजी रोजी कहीं नहीं रहती है, स्ट्रगल हर जगह है। जिसको जो मिल गया वो सोचता है कि ये वो मिलता तो वो आता तो ये ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही नहीं कहा गया, वाकई में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। अगर चलिए थोड़े हल्के बातचीत पे आते हैं। अगर आज आपको लगे कि आपको कोई पिक्चर बनानी हो अपने ऊपर, कोई आप चूंकि उसमें रुचि रखती हैं तो कोई पिक्चर बनानी हो अपने ऊपर तो आप उसका क्या टाइटल रखेंगी? टाइटल क्या रखेंगे? अच्छा तो टाइटल तो मैं मतलब क्या करूं, फिर वही है, ये बेस्ट टाइटल मुझे लगता है कि मैं हूं ना। तो मैं रिपीट मैं हूं ना का 2 में आई विल गो फॉर दैट। सो दैट शुड बी द वे कि भाई ठीक है जो कुछ है उसको सिचुएशन को हैंडल करना, मैं तो इसी में बनाना चाहूंगी ताकि आजकल के जेनजी को लाइफ को कैसे हैंडल करना है सीखना है। बिकॉज मैं वही वॉच कर रही हूँ आजकल, ज्यादा बच्चों में जो है ना चीजों को हैंडल करने का, उनको सिचुएशन को संभालने का, सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है ये नहीं आता है। उसी में वो फंसते हैं। नॉलेजेबल है, हमसे बहुत अच्छा समझते हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो हैंडलिंग में वहां पे कमी, उससे उनको स्ट्रेस आता है। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि आजकल माता पिता के ओवर प्रोटेक्शन की वजह से, वो समय प्रोटेक्शन का दूसरा था कि वो चिंता में हमारी सुरक्षा में नहीं करते थे, लेकिन आजकल माता पिता और तरीके की प्रोटेक्शन में कि बुरा ना मान जाए, बच्चे को ये ना फील हो, ऐसा ना हो, इस प्रोटेक्शन में, इतनी ओवर प्रोटेक्शन में बच्चों का इस तरह से हो गया। बिल्कुल सही कह रही हो पल्लवी। मैं तो इस बात में बिलीव करती हूँ कि बच्चों को सिचुएशन में डालो। आप डालोगे ही नहीं तो वो उस सिचुएशन से निकलना कैसे? जैसे आप जब तक उसको तालाब में या समुद्र में फेंकोगे नहीं, वो तैरना नहीं सीखेगा। आप क्या करते हो, हे उसको कुछ ना हो जाए, हाय अच्छा बेटा ये है, ये हम हैंडल करते हैं, ऐसे करवा के दे देते हैं, तो वो सीखेगा ही नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का बात होती है, यू लर्न, गो इन दैट सिचुएशन। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा वो आएगा, बट वंस यू आर आउट ऑफ इट देन यू आर द बेस्ट, देन द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो वो सिखाना जरूरी है आजकल। बहुत अच्छा लगा अमिता जी आज आपसे बात करके। जीवन के आपके जीवन के बहुत से ऐसे पहलू जो हमारे भी जीवन के पहलू के छू रहे थे और हमें एकदम लग रहा था कि हम वही जीवन हमारा भी अपना है। बहुत अच्छा लगा, अपनी सी बात हुई, आपने बहुत खुले दिल से बात की, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, जो आपका एक अपना अंदाज है उससे सारी अपनी बातें बताई हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी आपका दिल की चौपाल पे आने का। धन्यवाद पल्लवी, धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने का। बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात कर। थैंक यू। तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, कह सकते हैं। बस आज की बात हम यहीं रोकते हैं, लेकिन बातें हमारी जारी रहेंगी। अगली बार हम फिर किसी से दिल की चौपाल पे मिलेंगे जो अपनी सी कहानी लेकर हमारे सामने आएंगे और जिनसे बातें होंगी जिसे जुबां कहे और दिल दोहराए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।